धर्म किस रूप में है मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। तो धर्म क्या है? वो जिसे हम धारण कर सकें। धर्म क्या है? वो जिसे हम धारण कर सकें। ऐसा मैंने पढ़ा था, सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा था, सुना था, पर फिर भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो मैंने एक पुजारी जी से पूछा और उसने मुझे गायत्री मंत्र सुना दिया। उसने मुझे गायत्री मंत्र सुना दिया। एक मौलवी साहब से पूछा, बाती साहब से पूछा, तो उन्होंने 5 बार नमाज पढ़वा दी। उन्होंने 5 बार नमाज पढ़वा दी। अब गुरुद्वारे में बैठे ज्ञानी जी से पूछा तो उन्होंने गुरबानी का पाठ सुना दिया। लेकिन फिर भी बात कुछ मेरी समझ में ना आ सकी। तो मैंने बंद कमरे में परिचर्चा करते एक बुद्धिजीवी से पूछ लिया। तो उसने जवाब दिया, धर्म वो है जो हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। अब मैं कुछ आश्वस्त हुआ और बाहर सड़क पर आ गया। सामने देखा तो दंगे की चपेट में मारे गए एक व्यक्ति की लाश लिए लोग जा रहे थे। दंगे में मारे गए एक व्यक्ति की लाश लिए लोग जा रहे थे। लाश जब मेरे करीब से गुजरी तो बरबस मेरे मुंह से निकल पड़ा, धर्म। बात अभी निकली ही थी कि लाश से चीखती हुई आवाज बाहर हुई, अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते। अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते, इतना भी नहीं समझते, और कहते हो मेरा लिखने से नाता है, और कहते हो मेरा लिखने से नाता है। नहीं जानते तो सुन, नहीं जानते तो सुन। धर्म तो वो है जो इंसान को इंसान से नफरत और एक दूसरे के सीने में बेहिचक खंजर घोंपना सिखाता है। खंजर घोंपना सिखाता है। खंजर घोंपना सिखाता है। खंजर। अब मैं एक छोटी सी आखिरी कविता पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता कम में ज्यादा अगर कहा जा सके। स्कूल के दिनों में मेरे साथ पढ़ती बचपन की वो लड़की, कुछ प्रेम की भी बात हो जाए। स्कूल के दिनों में मेरे साथ पढ़ती बचपन की वो लड़की न जाने क्यों मेरे जहन में अभी पूरी शिद्दत से जिंदा थी। स्कूल के दिनों में मेरे साथ पढ़ती बचपन की वो लड़की न जाने क्यों मेरे जहन में अब भी पूरी शिद्दत से जिंदा थी। उसकी मेरे साथ होने वाली मौके बेमौके होने वाली मीठी तकरारें जंगली फूलों की तरह ताजा हैं। जंगली फूलों की तरह ताजा हैं। नामालूम प्रेम की कशिश का अर्थ खोजने की कभी मैंने कोशिश नहीं की। नामालूम प्रेम की कशिश का अर्थ खोजने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। साल दर साल गुजरे, साल दर साल गुजरे, अपना एक परिवार वजूद में था। अपना एक परिवार वजूद में था। पता चला उसका भी सुकून की एक लहर यकसा रवां होती रही। सुकून की एक लहर यकसा रवां होती रही। अचानक खबर मिली कि वो अपना चौथा बच्चा जनने के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई थी। अचानक खबर मिली कि वो अपना चौथा बच्चा जनने के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं एक बार की जोरों से चिल्ला उठा, नहीं, वो मर नहीं सकती। नहीं, वो मर नहीं सकती। वो तो जंगली फूलों की तरह ताजा थी और मेरे जहन में पूरी शिद्दत से अब भी जिंदा थी। अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। धन्यवाद।